अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोडा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। यानी कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोडा b की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 1 और 2 का पेयर्स है। तो इसमें क्या करेंगे, जो पहली वाली वैल्यू होगी वो a की होगी और जो सेकंड वैल्यू होगी वो b की होगी। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो हम a प्लस आयोडा b की फॉर्म में लिखना है, तो a प्लस 2 आयोडा करके लिखेंगे। सही है, a की वैल्यू 1 हो गई और प्लस 2 आयोडा, b की वैल्यू 2 है। इस फॉर्म में हमने लिख दिया आंसर। अब हमें 2 और 2 का पेयर दिया हुआ है, तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू भी 2 है, तो हमें तो किस ऐसे लिख दिया हमने 2 प्लस 2 आयोडा। ठीक है, अब हमारा 3 और 4 का पेयर है, तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, तो 3 प्लस 4 आयोडा। इस तरीके से हमारा पार्ट 4 है, -1 और 1 का पेयर है, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस 1 आयोडा, यानी कि 1 लगता नहीं है आयोडा के साथ, तो -1 प्लस आयोडा आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से -2 और 2 है, तो हमने a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 2 है, तो -2 प्लस 2 आयोडा। इस तरीके से -3 प्लस 4 आयोडा हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पेयर्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी पेयर्स कौन सा है। तो 1 प्लस 2 आयोडा है, तो हमारा जो आयोडा जिसके साथ लगा हुआ होगा वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो 1 क्या है, रियल नंबर है 1, और इमेजिनरी क्या है, 2 है। अब इस तरीके से 9 आयोडा प्लस 4 है, तो रियल नंबर तो 4 है और इमेजिनरी 9 है। इस तरीके से माइनस का 5 और 6 है, तो रियल माइनस का 5। हाँ, और जो सेकंड वाला होता है ना, वही हमारा क्या होता है, उसके साथ हम आयोडा लगाते हैं। यह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है। तो जो हमारे साथ इसके साथ लगा हुआ नहीं है कि आयोडा है, तो हमारा जो सेकंड नंबर होगा वो इमेजिनरी होगा, क्योंकि उसी के साथ आयोडा होता है। ठीक है, तो रियल नंबर माइनस का 5 हो गया और इमेजिनरी 6 है। अब इस तरीके से क्या है, माइनस का 1 और माइनस का आयोडा, यानी कि 1 है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 होता है। ऐसे रियल नंबर माइनस का 1 है, तो और इमेजिनरी क्या है, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो माइनस का 1 है। ठीक है, और इसमें क्या, रियल नंबर माइनस का 3/4 है और इमेजिनरी ये है माइनस का 4/5, और इसके साथ क्या है, ये इमेजिनरी है, ये है रियल नंबर माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का। तो आपको वीडियो पसंद आ रही तो अप्रिशिएट करिएगा। तो अप्रिशिएट आप कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करके, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हम कैसे फाइंड करते हैं कॉन्जुगेट, कि हमें पास है 3 प्लस 2 आयोडा, तो हमें कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। हम कैसे करेंगे, लेट इसको z के बराबर करेंगे, मतलब इसको हम z देंगे, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोडा, अप्लाइंग करेंगे कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो कॉन्जुगेट का साइन ये लगाएंगे हम बार की तरह। ठीक है, तो z के इधर भी लगा दिया हमने ऊपर, और इज इक्वल टू इधर भी लगा दिया, दोनों तरफ हमने कॉन्जुगेट का साइन लगा दिया। अब जब इसको हटाएंगे, सही है, z का कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा, इसका क्या होगा, जो ये प्लस में होगी ना इमेजिनरी वैल्यू, मतलब आयोडा के साथ अगर प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगी, और अगर माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगी, तो 3 माइनस हो जाएगी 2 आयोडा। इसका जब हम कॉन्जुगेट हटाएंगे तो ये इसका आंसर है। अब इसी तरीके से पार्ट 2 कैसे करेंगे, 4 और 9 है पेयर में, तो इसको z के बराबर करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 9 आयोडा। सही है, और अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो इस दोनों तरफ लगा दिए, इधर भी और इधर भी। अब इसका कॉन्जुगेट हटाएंगे तो 4 माइनस का 9 आयोडा हो जाएगी। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, माइनस का 1 और 1 है, सही ब्रैकेट में, तो लेट z के बराबर करेंगे माइनस का 1 प्लस 1 आयोडा, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लगा दिया z के, और इधर भी -1 प्लस आयोडा के साथ। आयोडा के साथ 1 होता तो लगता नहीं है, सही है, तो z के ऊपर भी कॉन्जुगेट, यानी कि z का कॉन्जुगेट क्या निकल कर आएगा, माइनस का 1, ये प्लस में तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी आयोडा के साथ। ठीक है, और इसका क्या देगा, 1 माइनस आयोडा है ना, तो इससे अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट बोथ साइड। सही, अप्लाई कर जब हटेगा तो 1 प्लस आयोडा हो जाएगी, और इसका फिफ्थ और 6th पार्ट कैसे होगा, ये भी बिल्कुल ईजी है। अप्लाई करो, कॉन्जुगेट अप्लाई करो और इसका फिर हटा दे, तो माइनस का 3/4, और ये माइनस है तो प्लस में 4/5 हो जाएगी आयोडा की वैल्यू। इसकी इसी तरीके से इसका जब हटाएंगे तो माइनस में हो जाएगी 3 आयोडा। सही, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई दैट z के ऊपर कॉन्जुगेट है, फिर एक और कॉन्जुगेट है, तो वो बराबर होना चाहिए z की वैल्यू के फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमारी z की वैल्यू क्या है, ये है 4/7 प्लस 9/10 और आयोडा। ठीक है, जब देखो 2 कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो z की वैल्यू के बराबर ही होंगे ना। देखो, एक दफ़ा कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे फिर हटाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी वैल्यू, फिर एक दफ़ा और करेंगे ऊपर
तो ये जो माइनस में हो जाएगी, फिर इसका जब हटाएंगे कॉन्जुगेट तो प्लस में ही हो जाएगी, तो वो बराबर आ जाएंगे z की वैल्यू के। तो यही प्रूफ करना है कि ये बराबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, 2 दफ़ा अप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट 2 दफ़ा अप्लाई करने के बाद z की वैल्यू के, तो हम 2 दफ़ा कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे इस पर। तो लेट z करेंगे, z के बराबर करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यानी कि z के ऊपर भी दे दिया और इधर भी दे दिया हमने कॉन्जुगेट। तो z के ऊपर दिया, जब इसका कॉन्जुगेट हटाएंगे तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, आयोडा के साथ जो होगी। और फिर अगेन अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट बोथ साइड, इस तरीके से 2 तरफ, दोनों 2 दफ़ा दिया कॉन्जुगेट, एक छोटा और एक बड़ा। तो दोबारा अप्लाई करा तो ये माइनस में थी ना, तो अब वैल्यू प्लस में आ जाएगी कॉन्जुगेट हटाएंगे तो। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, यानी कि हमने डबल कॉन्जुगेट करने पर तो z के बराबर आ रही है, प्रूफ हो गया, सिंपल। अब इसी तरीके से सारे पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के। देखो इसका पार्ट नंबर 2 भी इसी तरीके से 9/11 है प्लस 10/9 आयोडा है। तो z के बराबर करा, अप्लाइंग कॉन्जुगेट बोथ साइड करा, फिर इसका कॉन्जुगेट हटाया तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, फिर अगेन अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट, तो अगेन अप्लाई करने पर माइनस में आ गई थी, तो ये प्लस में आ जाएगी हटाने के बाद इसका कॉन्जुगेट। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया हमारा, सिंपल। अब इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर ये भी सॉल्व करा 3 भी इसी तरीके से सॉल्व करा 4 भी। अब मैंने पूरा नहीं लिखा कि अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट बोथ साइड, ये नहीं चीज़ लिखी, आप लिखिएगा। ठीक है, तो प्रूफ हो गया ये। देखो इस तरीके से 5 और 6 पार्ट भी सॉल्व कर लिया हमने, तो सारे आंसर हमारे प्रूफ हो रहे हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो किस पे बेस करता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वेल हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। ठीक है, तो x प्लस वाई आयोडा इज इक्वल टू माइनस का 5 + 5 आयोडा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें x और y की वैल्यू क्या होगी, देखो यानी कि y के साथ आयोडा लगा हुआ है ना, तो इसके साथ आयोडा वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, और x के साथ तो ये वाली वैल्यू ले लेंगे हम माइनस का 5, और y के साथ ये वाली वैल्यू ले लेंगे हम। तो x की वैल्यू माइनस का 5 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5। ठीक है, आयोडा नहीं लगाएंगे हम, या आयोडा से आयोडा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस का 5 और y की वैल्यू 5 हो जाएगी। इस तरीके से निकल कर आ गई हमारी x की वैल्यू माइनस का 5 है, y की वैल्यू 5 है, सिंपल। इसी तरीके से पार्ट 2 में क्या है कि x स्क्वायर प्लस आयोडा y स्क्वायर इक्वल टू 16/9 + 9/25 के साथ आयोडा है। तो इसमें देखो x की वैल्यू के साथ ये वाली वैल्यू आ जाएगी और आयोडा के साथ आयोडा वाली वैल्यू हो जाएगी, मतलब y के साथ ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इधर यही करा हुआ है। तो अब हमने क्या करा, इधर हमारे पास स्क्वायर आ रहा है दोनों तरफ, तो हमें स्क्वायर में थोड़ी लेना, तो हमने टेकिंग रूट ले लिया बोथ साइड, ताकि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए। यानी कि इसकी तरफ भी ले लिया और इधर भी ले लिया। ठीक है, इधर इन दोनों के साथ भी ले लिया एक ही साथ, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो इसका जब हम इसका रूट हटाएंगे तो 16 का रूट 4 होता है और 9 का रूट 3 होता है, तो 4/3 आ जाएगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3/5 आ जाएगी, सिंपल। ये भी हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका 3rd पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये है, तो इसका 3rd पार्ट क्या है कि y स्क्वायर प्लस x/3 आयोडा लगा हुआ है, फिर इक्वल टू 121 माइनस का 9/5 और आयोडा है। तो मैंने बोला था ना कि आयोडा के साथ आयोडा वाली वैल्यू ले लें, तो यानी कि ये x की वैल्यू कर लेना, ये इसके साथ ये वाली वैल्यू, तो इसके साथ ये वाली वैल्यू ले लेंगे हम। y स्क्वायर के साथ 121 ले लेंगे और इस वैल्यू के साथ ये वाली वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों के ये ना इससे कैंसिल हो जाएगा, आयोडा से आयोडा कैंसिल हो गया। तो अब हमें देखो दोनों इसकी तरफ स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका हमें क्या हटाना है, स्क्वायर हटाना है। तो रूट लेंगे ताकि ये स्क्वायर हट जाए, इसमें रूट ले लेंगे, इधर नहीं लेंगे, सही इसके साथ। और ये x है, ठीक है, x/3 है, तो रूट ले लेंगे इसके बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और 121 का हम रूट निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी। और इस तरीके से x/3 इज इक्वल टू माइनस का 9/5 लिखेंगे और हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इधर, तो x इज इक्वल टू लिखेंगे 9, ये इधर डिवाइड हो रहा है ना 3, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, सही है। x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 3 27, माइनस का साइन आ जाएगा और डिवाइड 5, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मजीद अब कट नहीं सकता। तो y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब इसका 4 पार्ट सॉल्व करेंगे। अब इसका 4 पार्ट में क्या क्वेश्चन है, √5/3 x के साथ है, माइनस का 3/√2 y के साथ है, आयोडा भी लगा हुआ है, फिर ये वैल्यू दी हुई है और ये 2 आयोडा है, तो ये x के साथ ये वाली वैल्यू आ जाएगी और y के साथ आयोडा वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इधर इस साइड पे x की वैल्यू को सॉल्व करा हुआ है और इस तरफ y की वैल्यू को सॉल्व करा हुआ है। तो हमारे साथ है क्या है, x की वैल्यू, मतलब इसके साथ ये ले लेंगे हम, माइनस का 5 रूट के साथ है /3 x है, फिर इक्वल टू 6 √3 और अपाउंड में 2 √2 है। ठीक है, हमने ये लिखा माइनस का 5 और x लिखा, ये इधर
ये इधर डिवाइड में हो रहा है 3, तो इसकी तरफ इधर आके इस इक्वल टू की इधर आके मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। सही 6√3 और अपॉन 2 के साथ रूट भी लगाया, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। फिर दोबारा 5√5 लिखा, x लिखा इज इक्वल टू 6, और ये इसके साथ 6 और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 हो गया। √3 लिख दिया और डिवाइड में √2 लिख दिया, ठीक है। तो अब ये इधर ये 5 रूट में जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, तो इस इक्वल टू की दूसरी तरफ है कि डिवाइड में आ जाएगा इधर। सही, इधर लिख दिया हमने। तो 18 रूट में 3 लिखा अपॉन √2 लिखा, मल्टीप्लाई ये वाला 5 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। फिर x इक्वल टू लिखा, 18 अब रूट में 3 लिख दिया, और ये दोनों रूट है ना तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 2 5 से 10 कर दिया रूट में, ठीक है। अब क्या करें, x इक्वल टू 18 लिखा, अब दोनों वैल्यू रूट में तो एक साथ लिख दी, रूट पे 3/10, सिंपल। ये x की वैल्यू आ गई और इस तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी। सही, ये इसके साथ हमने ये वाली वैल्यू ले ली, तो वो आयोडा से आयोडा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा, ये वैल्यू बची -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो अपाउंड में 2 लिखा हुआ है ना रूट में, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो इस इक्वल टू क्या इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर लिख दिया हमने 2√2 लिखा, मल्टीप्लाई √2 इधर आके वो मल्टीप्लाई में लिख दिया, फिर 9 लिख दिया इस तरीके से नीचे, फिर -3/y लिख दिया, और क्या करा, ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में 4 हो जाएगा, ये 2 है अपॉन 9, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस इक्वल टू आगे इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इधर लिख दिया हमने। फिर हमने क्या करा, ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसी लिख दी, नीचे 9 3 27 कर दिया, फिर y इक्वल टू 2 लिखा, और ये इसका रूट खोलेंगे 4 तो 2 के बराबर आ जाएगा, और नीचे -27 है, तो y इक्वल टू 2 to the 4 और 27, तो इधर लगा दिया हमने माइनस, तो y की वैल्यू ये आ गई। तो बताएं ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अप्रिशिएट करें। ये वीडियो आप तक पहुंचने में मेहनत होती है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। आप 1.6 सॉल्व करेंगे।